Good morning, class 11. Welcome to all the student of class 11th C and D. I am Nirdosh Avasti. This year I will teach you mathematics. देखिए क्लास 11th में there is only one book for class 11 that is NCERT book. NCERT book जो है हम लोग को फॉलो करनी है और उसमें आई थिंक 12 चैप्टर्स हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम लोग जो है एनसीईआरटी की ही जो एग्जाम्पलर बुक आती है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो आपका सिलेबस है जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उसमें आपको दो बुक्स लेनी हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ये दो बुक्स जो है आप लोगों को ख़रीदनी है। और ऐसा जैसा कि मालूम है आप लोगों को लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट्स जो हैं अभी क्लोज्ड हैं, तो बुक्स ख़रीदना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाई द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसलिए अभी जो है हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और अगर कोई टॉपिक शुरू भी करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है आई विल सेंड यू थ्रू द वीडियो एंड इन पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में वो थ्योरी मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। अगर बुक्स नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट्स बंद हैं इसलिए आप लोग बुक्स ख़रीद नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल आप लोग जो मैं वीडियोस या पीडीएफ सेंड करूंगा उन्हीं को देख के अपना पढ़ाई करिए। और टॉपिक शुरू करने से पहले, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। वैसे एनसीईआरटी में क्लास 11 में जो मैथ्स का पहला टॉपिक है वो सेट थ्योरी है और मैं सेट थ्योरी ही शुरू करूँगा। उसके लिए आप लोग को एक मैथ्स का रजिस्टर बनाना होगा और उस रजिस्टर में आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फ़िलहाल मार्केट जो है वो मार्केट इज़ क्लोज्ड, सो नो नीड टू बी वरी अबाउट इट। आपके पास जो पुराना जो रजिस्टर हो उसी में फ़िलहाल आप काम करिएगा। जब बाज़ार खुलेगी तब आप टेक्स्ट बुक और रजिस्टर्स खरीदिएगा। मैथ्स में आपको रजिस्टर बनाना है। तो मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि आप लोग 11th की मैथ्स शुरू करने से पहले अपने बेसिक्स जो हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो कैलकुलेशंस में है आप लोगों के। मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको मेथड पता है, फार्मूला पता है, लेकिन वो सिली मिस्टेक्स जो है वो कैलकुलेशन में करते हैं। तो अभी आप लोग घर पे हैं, आप लोग के पास टाइम है, तो इसलिए अपने कैलकुलेशंस इम्प्रूव करिए। कैलकुलेशन इम्प्रूव करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फंडामेंटल फैक्ट ये है कि आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, चाहे क्लास 11C हो या 11th D हो, किसी भी क्लास में 20% से ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको 20 तक टेबल याद हो। क्योंकि इस कॉलेज में मुझको भी पढ़ाते हुए 22 साल हो रहे हैं और भी बच्चे मेरे संपर्क में आए हैं। हार्डली 2 और 4 स्टूडेंट्स नो टेबल अप टू 20। मैथ्स वीक होने का सबसे बेसिक रीज़न ये है कि आप लोग को टेबल नहीं आते। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपकी जो रफ़ कॉपी है उसमें 11 से लेके 20 तक की जो टेबल है वो 5 टाइम लिखिए। मतलब ये कोई इट इज़ नॉट ए जोक, ना ये कोई मजाक है कि आप 11th में हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ टेबल याद करिए, आप हंस रहे हैं कि सर क्या मजाक कर रहे हैं कि हम 11th में आके टेबल याद करें। देखिए टाइम की इम्पोर्टेंस अभी आप नहीं समझ रहे हैं। जब क्लास 12th पास करके आप कंपटीशन देंगे तब आपको वहाँ पे एक एक सेकंड की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। क्योंकि अगर कंपटीशन लेवल पे आपने एक नंबर का कहीं गलत कर दिया तो आपकी रैंक जो है वो एकदम से 100 से 200 पीछे चली जाएगी।
एक एक नंबर की फ़ाइट होती है कंपटीशन में, एक एक नंबर पे 100 200 यहाँ हज़ार तक बच्चे रहते हैं। और अगर एकदम से आपके 2 नंबर बढ़ जाएं तो आपकी रैंक जो है एकदम से 100 से 200 आगे पहुंच जाएगी। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनडीए का एग्जांपल ले लें। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, एनडीए के एग्ज़ाम में आपको जो है 125 क्वेश्चन करने होते हैं और टाइम जो है मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का होता है। यानी 150 मिनट में आपको जो है वो 125 क्वेश्चन करने हैं और निगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब अगर कैलकुलेशन आपका वीक है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे, निगेटिव मार्किंग है, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है कि आप 20 तक पूरी टेबल कायदे से याद करिए। ठीक, 20 तक टेबल याद करने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि आपको 25 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल ज़बान पे होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 21 स्क्वायर तो 441 आप तुरंत बताएंगे। ये नहीं मैंने कहा 21 स्क्वायर तो आप 21 इंटू 21 कर रहे हैं और फिर वैल्यू बता रहे हैं। तो आपको 11 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो 5 टाइम्स लिखने हैं। और 1 से लेके 10 तक के क्यूब जो है, जैसे मैं पूछूं 6 क्यूब तो आप तुरंत कहिए 216। ठीक, 16। अब इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ 9 क्यूब तो 9 क्यूब आप तुरंत बताइए 729। तो जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, मैथ्स आपकी उतनी इम्प्रूव होगी, आपकी मिस्टेक्स उतनी कम होगी, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होगी। और अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो फिजिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट जो है आप इजीली कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है आप लोग को फोकस करना है अपने बेसिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप आज का मैं जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, 11 से 20 तक टेबल 5 टाइम्स लिखिए, 11 से 25 तक के स्क्वायर्स याद करिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद करिए। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग इतनी प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट क्लास जो है मैं कल फिर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।